चीन एक और समंदर में अमेरिका के न्यूक्लियर चक्रव्यूह से सहमा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर इंडिया के पराक्रम से डरा हुआ है। चोटियों पर हिंदुस्तान के जाबाजों ने जिस तरह चीन की चीटी सेना को मसल कर रख दिया, उसे अपनी ताकत पर इतराने वाले जिनपिंग और उसके जनरल पूरी तरह से दुनिया में जलील हुए हैं और अब वो किसी भी डायरेक्ट एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लिहाजा मक्कारी और धोखेबाजी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात चीन ने फरेबी पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साजिश रची है। हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी के लिए आतंकवादियों को उसने ठेका दे दिया है। इंडिया का डर, पाकिस्तान का टेंडर। एलएसी पर पिटे ड्रैगन को आतंकिस्तान का सहारा। जिनपिंग के गुलाम बॉन्ड बने इमरान। एलएसी पर हिमाकत का चीन को जो प्रचंड जवाब हिंदुस्तान के जाबाजों ने दिया है, उससे लाल बादशाह सिहर उठे हैं। क्योंकि जिस ताकत पर चीन को गुरूर था, उसे हिमालय पर हिंद की सेना ने चकनाचूर कर दिया है। हिंदुस्तान के बलवानों ने गलवान से लेकर पैंगोंग सो तक चीन को चोटियों से उखाड़ फेंका है। दुनिया के सामने चीन इससे पहले इतना ज्यादा शर्मसार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारत के प्रचंड प्रहार और पलटवार से हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी लश्कर रखने वाले जिनपिंग इस जलालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एलएसी पर उनकी लाल आर्मी अपना हश्र सोच सोच कर अब कोई भी जुर्रत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। पीएलए के जवान से लेकर जनरल तक सब सहमे हुए हैं और जिनपिंग भी अपनी जहरीली जुबान से उनमें वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो फिर कोई हिमाकत कर सके। लिहाजा जिनपिंग ने अपने गुलाम यानी पाकिस्तान के सुल्तान को तलब किया और आतंकिस्तान के उन सपोलों को एक सीक्रेट मिशन में लगाया, जिन्हें हिंदुस्तान को डसने के लिए ट्रेंड किया गया है। जिनपिंग और उनके जनरलों ने पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के कंधों को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक नया और नापाक प्लान बनाया है। चीन को भारत ने अब ये साफ संदेश दे दिया है कि उसके धोखेबाज चाल चरित्र और चेहरे पर अब यकीन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर चीन ने किसी तरीके की कोई हिमाकत की तो यलगार होगा, क्योंकि एलएसी पर अब से पहले चीन हमेशा एक्ट करता था और भारत रिएक्ट, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। बाजी पलटने से बौखलाए चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा दिया है। एक ऐसी साजिश जिसका प्लान पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनके पाले पोसे गए आतंकवादियों के साथ साझा कर लिया गया है। यह प्लान क्या है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर यह साजिश रची क्यों गई। हिंद के शूरवीरों ने एलएसी पर जगह जगह तिरंगा फहरा दिया और अब हिमालय में हिंदुस्तान के पास एडवांटेज है। एक दो नहीं बल्कि 15 चोटियों पर भारतीय फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है। काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी, कुंगरांग नाला, डेपसांग प्लेन में माउंटेन फोर्स चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक, पैंगोंग सो का फिंगर एरिया, 3 से 4 के बीच का इलाका और साउथ पैंगोंग में तोप, टैंक और गोला बारूद के साथ इंडियन आर्मी चोटियों पर है। ब्लैक टॉप, रेचिनला, हेलमेट टॉप, चुशूल और चुमार में हमारी फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है। इन सारी लोकेशन पर भारत की डोमिनेटिंग पोजीशन में आने के बाद चीन एलएसी पर एक तरह से अंधा हो चुका है, क्योंकि चोटियों से नीचे खदेड़ दिए जाने के बाद रेड आर्मी को एलएसी पर हिंदुस्तान की एक्टिविटीज पर नजर रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि जमीन पर पिटने के बाद चीन अब हवाई साजिश रच रहा है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को टेंडर जारी किया है। उसने कहा है कि वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की लोकेशन और मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराएं और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस मिशन का जिम्मा आतंकी संगठनों को सौंपा है, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने भारत में मौजूद अपने आतंकियों और मददगारों को निर्देश दिया है कि वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की जानकारियां दें।
आतंक के आकाओं का ऐसा ही निर्देश जांच एजेंसियों के पास टेप की शक्ल में मौजूद है और एनआईए ने इसकी पुष्टि भी की है। पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और चीन के बीच जिस तरह का तनाव चल रहा है, उसमें अगर वो सैन्य मामले की कोई पुख्ता सूचना चीन के साथ साझा करेगा तो चीन उससे खुश रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।